This how to conference create, will now be recorded. how to install inst install docker. तो आप docker किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, then how to pull image via docker hub, and how to create container via image, and how to delete container, start container. So सारी चीजें वन बाय वन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो guys, scenario is this कि there are two things. I'm using a one base machine. This is my cloud base machine, cloud VM, and in this VM I'm just use the operating system of look like a Amazon Linux. I'm using Amazon Linux, तो यहाँ पर Amazon Linux यूज करने वाला हूँ. Then I'm just इसी साथ में आपकी एक पब्लिक रेपोजिटरी है, यानी कि एक डॉकर हब है जो कि पब्लिक है रेपोजिटरी है. तो दिस इज माय डॉकर हब, एंड गाइस यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, इमेजेस पड़ी हुई है. द ऑलरेडी इमेजेस यहाँ पे अवेलेबल है. दिस इज माय डॉकर हब, और यहाँ पर काफी सारी इमेजेस ऑलरेडी पड़ी हुई है, यानी कि अलग अलग डेवलपर्स ने अलग अलग इमेजेस यहाँ पे डाली हुई हैं. आपको कोई भी इमेजेस चाहिए रिलेटेड टू दिस, आपको वो सारी की सारी इमेजेस यहाँ पर मिल जाएंगी. तो यहाँ पे सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं. नाउ यू कैन पुल द इमेज लाइक कि आपको लाइक उबंटू से रिलेटेड कंटेनर बनाना है, या आपको लाइक इंजन एक्स से रिलेटेड बनाना है. तो सारी ऑलरेडी कस्टमाइज इमेजेस हैं. आगे हम इमेजेस अपनी कस्टमाइज इमेजेस में बनाएंगे. नाउ आई एम पुल इमेज, मैं यहाँ से इमेज पुल करने वाला हूँ. तो आफ्टर क्रिएट दिस Amazon Linux, आई एम इंस्टॉल अ डॉकर. मैं यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल करूंगा. तो आई एम इंस्टॉल अ डॉकर, और आफ्टर इंस्टॉल डॉकर आई एम जस्ट पुल द इमेजेस, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुल इमेज. थर्ड ऑप्शन, पुल इमेज. गाइस पुल इमेज का बेनिफिट होगा कि लाइक आई एम जस्ट पुल टू इमेजेस फ्रॉम डॉकर हब. Like I'm just pull one image is Ubuntu, and second image is look like a Nginx. And now guys, after that I'm just create a container. उसके बाद I'm create a two container. One container is Ubuntu and second container is Nginx. Got it the point? एक चीज ध्यान रखना guys, you can also create a container directly. अगर आप डायरेक्ट कंटेनर करते हो तो क्या होगा कि अगर आप डायरेक्ट कंटेनर करते हो और इमेज आपके डॉकर के पास नहीं है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहां से इमेज को पुल करेगा और उस इमेज को यहाँ पे सेव करेगा, देन कंटेनर बनाएगा. लेकिन अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी इमेज है तो ये पुलिंग नहीं करेगा, ये डायरेक्ट इसी से ही आपका कंटेनर डिप्लॉय कर देगा. गॉट इट माय पॉइंट? आदित्य, अतुल, राकेश, तरुण, एवरीवन, गॉट इट माय Yes, पॉइंट? sir. कि Yes, sir. अगर आप Yes, sir. डायरेक्ट Yes. कंटेनर बनाते हैं और अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी इमेज है तो इट्स नॉट पुल द इमेज. बट अगर आपके पास इमेज नहीं है और आप डायरेक्ट कंटेनर बनाते हैं तो पहले ये क्या करेगा, कंटेनर पुल करेगा इमेज को और देन कंटेनर बनाएगा और उस इमेज को आपके सिस्टम में सेव भी कर देगा. So this is a concept. So it's a simply I'm just create a one Docker engine machine. So I'm just click on a launch instance. I'm using Amazon Linux. Then next
and I'm give the size of 10 GB. Then next give the name is Docker engine. I'm give the name is Docker engine. Next I'm select existing security cable, allow the all protocols, review and launch, and now select a key pair. I'm just creating a yesterday class. After that, view instance. When this instance is ready to use, I'm just login with this instance and install Docker and install Docker. Now guys, I'm just login with this point. So now guys, I'm just login with this system. I'm just copy the public IP and open a putty. So right now there's a no putty is available. So I'm just download the putty in a net. तो मैं दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड लेता हूँ. So I'm download the another one software. So I'm using another one software guys. Is the same as इतना चैलेंज नहीं है. इज इज ऑल्सो द पुट्टी सॉफ्टवेयर. सो इसके अंदर भी फीचर्स हैं, काफी सारे फीचर्स हैं इस वाले के अंदर. तो आप पुट्टी भी यूज कर सकते हो लिनक्स की मशीन के लिए भी. एंड यू ऑल्सो यूज फॉर दिस. अगर आप पुट्टी भी करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अ पुट्टी सॉफ्टवेयर. So this is the download putty. So I'm download the putty software. It's very easy to download. And now extract here. And now install. तो गैस ये भी एक काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसको यूज कर सकते हैं. अगर आप डेवऑप्स की स्टडी कर रहे हैं तो मैं कहूंगा आप मोबाइल एक्सट्रीम वाला जो सॉफ्टवेयर है आप इसको यूज करिए. इट इज वेरी गुड. और आइदर यू आल्सो यूज अ पुट्टी. बहुत आप कोई भी दोनों में से यूज कर सकते हैं. तो आई इंस्टॉल बहुत सॉफ्टवेयर. So guys, I'm just download the both softwares in Putty and Mobile Extreme. And now this is the Mobile Extreme. I'm just pin to taskbar, and as well as I'm just searching Putty and pin to taskbar. And now I'm delete to this location. So guys, I'm just click here and now I'm just login with this machine. Or guys, one more thing, then yesterday I'm facing one problem with my system. So I'm just again delete this machine.
क्योंकि मेरा जो की पेयर है वो की पेयर मेरे पास अटैच नहीं है, सो आई एम जस्ट क्रिएट अ न्यू की पेयर। तो कोई भी की पेयर मेरे पास नहीं है, सो आई एम जस्ट क्रिएट अ न्यू की पेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट click on a key pair and I'm delete these all key pairs, and now the create a new key pair. Create a key pair. I give the key pair name is dev ops hyphen docker docker and select.ppk, and then create a key pair. And now I'm just create an instance, and now I'm just deploy a new instance to launch instance, and T2 micro. Next, next, I'm give the space of 10 GB. Then next, give the tag is docker docker engine. I'm give the name of this docker engine, and now the select the existing security group, review and launch, and now I'm create a DevOps docker key pair. गॉट इट गाइस। मैंने क्या करा, मैंने अपनी मशीन्स को डिलीट इसलिए कर दिया था क्योंकि जो मैंने की पेयर ऐड कराया था वो की पेयर मेरे फिजिकल सिस्टम पे अवेलेबल नहीं था, उसकी जो प्राइवेट की थी। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट क्रिएट अ न्यू and then again created Docker engine system. Got it the point, everyone? Now the putty is not available in my system, and that's why I'm just download the putty software. क्योंकि you know very well the Linux machine is access in a putty. जरूरी नहीं है पुट्टी, एक और सॉफ्टवेयर आपका आता है मूवर एक्सट्रीम, तो आप इसके थ्रू भी अपने सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हो। तो इट इज अनदर इज वंडरफुल सॉफ्टवेयर। तो मैं डेवऑप्स के लिए बेसिकली यही सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। तो आई एम जस्ट हाउ टू लॉग इन विद मशीन फॉर दिस सॉफ्टवेयर। आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस docker engine and copy, and then open this software and click on session, and this is my SSH session. Now the remote host name is control V. This is a हेलो public IP, सर, the username. एक क्वेश्चन था Yeah, मेरा। सर yeah, जैसे एक एग्जिस्टिंग की हमारे पास है लिनक्स की, और yeah. हम किसी और सिस्टम में खोलते हैं, पर वो Hmm. की जैसे एग्जिस्टिंग ये AWS पे पड़ी हुई है, तो डाउनलोड होगी या नहीं होगी, या नहीं, नई की क्रिएट करनी पड़ेगी? नहीं बनानी पड़ेगी। नहीं बनानी पड़ेगी। और अगर Yeah. हम एज एग्जिस्टिंग वाली जो की है वो डाउनलोड करके अपनी पेन ड्राइव में डाल के कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं ना फिर तो? नहीं, आपके पास एडमिन पोर्टल होना चाहिए, आप तब कर सकते हो। ओके। अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम करके पासवर्ड चेंज कर लो ना यार। Now हाँ I'm just click ठीक। and ओके use सर। a private key and browse and select a key pair. So this is my download folder is available, and now I'm just create a DevOps Docker key and OK. तो कह देखिए यहीं पर ही मैंने यूजर नेम पासवर्ड सब दे दिया था। सो नाउ यू कैन सी कि दिस इज माई पोर्टल, जो कि मैंने यहाँ पर एक्सेस इसको करा है। दिस इज माई सेम मशीन जो मैंने पुट्टी पे करता था, यहाँ पर भी सेम पुट्टी पे ही करा है। नाउ आई एम इंस्टॉल sudo su hyphen and then yum update space hyphen y। सबसे पहले I'm just update the repository. So guys, I'm update my repository. Then now I'm just clear the command, and now I'm install a Docker. So yum instll install docker Docker, and then yes. So I'm install a Docker, or after installing a Docker, guys, is simply if you see the location of this Docker, you can type the command which docker Docker. So now this is the location of my Docker, that slash usr or slash bin directory. Inside the bin, the Docker is a location. Now, if you can see the version of Docker, you can type the docker Docker -v. So now I'm using a version of 20.10.7 is the latest version of the Docker.
नाउ गाइस बिफोर स्टार्टिंग कि अगर आपको डॉकर पे काम करना है, so after install a docker you can restart the service. आपको डॉकर की सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा. After inst install docker start docker docker service service. So now if you can see the docker docker service service statu status. So now at this time that the no service is running. Yeah, either the another command is service docker status service docker statu status. So you can see that this time the service is not active. Is it inactive? So you can just start the service docker start. When the service is start, then you can tap the again command that you can see your service is in active mode. That means your Docker engine is running in Amazon Linux. Got it, everyone? After that, if you can see the any image or any information, so like you can see the information of Docker, you can type the command docker docker info. We can see this is the information of Docker, like contest default, the running container, no any container, no any stop, no any image is available, server version is available. So this is the detailed information of your Docker. You can command the docker info. So docker info is very helpful command. Now after that, again you can see the images, how many images is available in a Docker. So you can type the command docker docker image. So there's no any images is available because I'm not pull any image. If you can see the containers, you can type the command the docker ps. If you can type this command, the ps command, it show is running container. That means the active containers. So if you can type the command is docker ps, the docker ps command represent the how many containers are running and kitne time se wo running kar rahe hain. But if you can see the ps-a, it display the all container. The ps-a command is display the all running container and stop container, but in docker ps command represent only on a running container. Got it, everyone? Now I'm asking for a docker hub. अब ये तो था हमने कि मैंने अपने डॉकर रेडी कर लिया, बट कि मैंने आपको बताया था कि डॉकर को काम करने के लिए डॉकर हब की रिक्वायरमेंट होनी जरूरी है, जहां पर हमारी कस्टमाइज इमेजेस डेवलपर सेव करता है. सो हाउ टू क्रिएट डॉकर हब अकाउंट? यू कैन गो टू द ब्राउजर एंड टाइप hub dot docker.com. So you can see the hub.docker.com, and guys you can create your account, but already the my account is available. I'm just login with my account. So मैं अपने अकाउंट से भी यहाँ पे लॉगिन नहीं होता. So you can see कि अगर आपको कोई भी इमेजेस सर्च करने से, you can search like ubuntu ubuntu. So देखिए ये यहाँ पे आपको सारी इमेजेस दिखा देगा. दिस इज ubuntu लेटेस्ट इमेज 9 days ago, 9 days पहले ही ubuntu की इमेज यहाँ पे आई है. Like if you need a nginx, so you can see the nginx images is available because this is a public. But अगर आपकी कंपनी है, so आपने अपनी खुद की इमेजेस बनाई हैं, so you can create a account और आप अपनी इमेजेस को अकाउंट में सेव कर सकते हैं, और as well as you can set कि वो आप पब्लिक करना चाहते हैं प्राइवेट. So I'm just logging with my account ICCPNORTH North INDIA India. So now guys, I'm just login. Wait guys, I'm just forget my password. Give me a minute. I'm just recall my password. It's via. Give me a minute guys.
My username is ICCP North India, not the ICCP Infotech. So the ICCP Infotech is my username, and then password, because the ICCP North India is my GitHub repository. And now I'm just login with my repository. So guys, this is my customized repository. And now this is the personal repository. And now you can see that I'm just create my profiles. If I'm just click on my profiles, so if I'm login with my accounts and I'm just going to my account settings or billings, or everything is available in my subscription. So सारी की सारी चीजें यहाँ पे available हैं. Now I'm just click on a Docker. So आप अपनी customized images को आप अपने account के अंदर रख सकते हो. So now guys, you can see this is my customized images is created by me and I'm saved. So now you can also create your account in a Docker Hub. So आपका Docker Hub पे account होना चाहिए. अगर आप customize, अगर आप अपनी images बनाते हैं तो कोई ना कोई location तो चाहिए आपको images अपनी save करने के लिए. Got it my point guys? Everyone got it? Understand the Docker Yes, Hub? sir. Yes, sir. So I'm back to my system. Now it's simply like if you can create a Ubuntu, like अगर आपको Ubuntu से related कोई container बनाना है, so first you can pull the docker pull ubuntu Ubuntu. So guys, docker pull, or you can see it's already pull the image. और यहाँ पे इसने क्या करा है, ऑटोमेटिकली डॉकर हब अगर इमेजेस नहीं है तो वो क्या कर लेगा, आपकी इमेज को पुल कर लाएगा. कहां से? डॉकर हब से. और यू कैन सी DOCKER docker IMAGES images. So you can see that the one image is available in 72 MB is our name is Ubuntu. Got it? But अगर आपको नेम नहीं पता, like you need you can search here and you can type like a GEN git. So if you search a git, you can see the git, these are the docker dev git. So these are the different repositories is available. So किसी ने अपनी including container के ऊपर git पे install करके अपनी customized images यहाँ पर create करी हुई हैं. So or either you can just like a Nginx. So this is the Nginx official image. So now if I'm just pull this Nginx image, it's simply I'm just go to docker pull Nginx. And it's pull the Nginx image. Like कि अगर आपने अपना अकाउंट कोई बनाया हुआ है, अपनी कस्टमाइज इमेजेस अगर आपने बनाई हुई है, like this is my customized images. So I'm just click on my profile. First of all, I'm goes my profile. So guys देखिए, this is my customized images. So अगर मेरे को अपनी customized image करी तो this is my image name Omika Web and ICCP Infotech is my account name. So now अगर मेरे को ये pull करनी है Omika Web particular, so I'm just कह docker pull, give the account name ICCP info TECH tech slash the image name. So my image name is Omika Web. So I'm just give the web. And now I'm just pull the image from my Docker Hub repository. Clear guys? Everyone, is it clear? Yes, sir. And now again you can change Yes, sir. Docker images. So this is the images. Now I'm create a container. अब मुझे अगर कंटेनर बनाना है, how to create a container? So it's simply
DOCKER docker run hyphen name. Give the container name is look like a ubuntu ubuntu hyphen con1 space hyphen it initialize terminal. Then give the image name ubuntu ubuntu slash bin. Yeah, I'm just type the ubuntu and now enter. So guys देखिए मैंने यहां पर कंटेनर बनाया और आई एम लॉगिन विद कंटेनर और मैं इस कंटेनर के साथ लॉगिन भी हो गया हैंड टू हैंड. Now if I am just type the command of exit and now you can type the command the docker ps. So it's not show any container. But if I'm type the docker ps hyphen a, so मैंने आपको बताया था ps hyphen a show the all containers. So बता रहा है there the one container is available but is stop. इसीलिए आपका रनिंग कंटेनर से ps से दिखेगा. But the ps hyphen a command it show the all containers. Got in my point, everyone? Yes, sir. The another way is this is a simple way. Now the another way, if I'm just creating a other way key like how to start a container and other things. So it's simply you can start a container. So just you can type a command docker start or either a stop or either a remove. So like a docker docker start start or give the container name. Give the container ID. With start one or more stop container. So just a minute guys, it's simply docker clear clear and now the docker ps hyphen a. This is the one container is running on. And now कि मुझे अगर docker container को start करना है तो docker container को start करने की command है docker start attach. Yeah, docker attach attach. तो एक कमांड तो गाइस आपकी ये है docker attach और attach के आगे आप चाहे तो कंटेनर का नेम भी दे सकते हो और एज वेल एज आप कंटेनर आईडी भी दे सकते हो. नाउ इंटर. So you cannot attach to a docker stopped container start in first. So the docker start now I'm just start the container. So container को मैंने क्या start करा है और अब you can see the ps hyphen a that show that your container is up to 6 seconds. And now अगर आप ps command type करेंगे so you can see your container is running on last 30 seconds 13 seconds. Got it the point? अगर आपको कंटेनर को स्टॉप करना है so you can simply command docker stop and you can see your container is exited. That means stop और start करने के लिए you can say docker start. Now अगर आपको docker container के अंदर जाके काम करना है like कि you work in inside the container. So like कि अगर मैं अभी यहाँ पे कमांड चलाता हूँ like cat space slash etc
/os release. This is a one command. Now, okay, at this time I'm using Amazon Linux version 2. This is my operating system information. ये किस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन है? जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूं. बट अगर मुझे कंटेनर के की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो गाइस मुझे अगर कंटेनर की इंफॉर्मेशन लेनी है, सो आई एम जस्ट टाइप द DOCK या डॉकर अटैच. सबसे पहले मैं क्या करूंगा? डॉकर अटैच कमांड में यूज करूंगा और गिव द कंटेनर नेम, यानी कि मैं इस कंटेनर के अंदर जाऊंगा, लॉगिन विद कंटेनर. नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद कंटेनर. और अब मैं अगर यहाँ पे सेम कमांड चलाता हूं लाइक कैट एंड /etc or inside the ACD OS release. Now you can see कि कंटेनर मेरी किस फैमिली का है? Ubuntu फैमिली का है. Got it guys? I'm logged in with the container. So the container मैंने बनाया भी था किसका? Ubuntu का ही बनाया था. Got it everyone? Yes, sir. So this is a container. I'm deploy one container. Like you can create another container. Now I'm just exit. So guys exit होते ही मेरा कंटेनर क्या होगा? स्टॉप भी हो जाएगा. You can type the docker ps-a. So it's exited. Now कि अगर मेरे को एक और कंटेनर बनाना है, now I'm just type the DOCK docker ru and run space hyphen I space hyphen d. So terminal में नहीं लगा रहा. And then hyphen name is like a nginx hyphen con2. Then with the name is port is equal to 80:80 space image name is nginx nginx. So wait, hyphen port. So wait guys, in hyphen port. So just a minute guys, I'm just wait for, I'm just give the command is like allow a port for a particular container. So the command is how to allow the port, because the nginx is a web सर्वर. सो वेब सर्वर यानी कि वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए लाइक अगर आपको कोई भी वेबसाइट एक्सेस करनी है, सो वेबसाइट एक्सेस करने के लिए you can allow a port. So if you can allow the port, you can use the port command. So that's why I'm just allow a port. I'm using a port command. The command is like docker engine docker run hyphen I hyphen t in hyphen name nginx hyphen port, and the command is how to allow the customize port. Give me a minute guys. I'm just allowed a port for allowed a particular port for this container. Yeah, is it for the command is not a port, is the command is hyphen p is equal to 8080. I'm just put the 8080 is my, this is my 8080 is my container port and this 80 is my WAN port. And now I'm just give the nginx is my image. Now guys you can see I'm just create a one container, and now you can access this container so that the nginx website you can just go, you can copy the public IP of this virtual machine, and now you can paste this public IP and then colon the container port number is 8080. You can see you can access the nginx website. Got it guys? Is it clear? Now if you can just edit this nginx website, अगर आपको कोई भी वेबसाइट के अंदर चेंजेस करनी है, you can allow changes inside this website. Is simply you can just log in with container. So you can tap the command is docker images.
Now the Docker PS. So now you can see the Nginx container is running on like a DOCKE, a Docker ATTACH attach. And now give the container ID or either a container name. I'm just give the container name. Now enter. I'm just attached with this container. Wait. तो guys कभी कभार अगर आपकी ये कमांड नहीं चलती है एग्जीक्यूट वाली, सो यू कैन यूज अ कमांड फॉर एग्जीक्यूट। तो आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कमांड का यूज कर सकते हो। सो डॉकर exec execute -it or give the container name and then /bin/bash. So respond for daemon container. This is not running. Okay. Docker start conto, and now I'm just login with this container and now I'm edit the service. अब मुझे अगर यहाँ पे कोई भी सर्विस एडिट करनी है, I'm just click on ls और ls करने के बाद guys is it what is the location of Nginx default web page? तो अगर आपको Nginx का जो default web page है, so the default default location location of Nginx web page. सो अगर आपको नहीं पता कि Nginx की एक्चुअल डिफॉल्ट है यूएसआर शेयर, और शेयर के अंदर Nginx नाम की लोकेशन है। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द कंटेनर और यहाँ पे देखिए आपका शेयर नाम से हमारा कोई है, वेट व्हाट इज द लोकेशन ऑफ Nginx, so the USR and then share then Nginx. So this is the location of a document. So the /etc Nginx state and now the location of root के अंदर /usr के अंदर share and share के अंदर nginx.html. This is the location, or I'm just click on this location like root is available. Now the cd/root and root के अंदर guys is USR. So either I'm just go to where is USR is available. Yeah, so cd usr/nginx. so cd क्या मतलब है, चेंज डायरेक्टरी. नाउ इंटर आई एम यूएसआर के अंदर गया, आई एम जस्ट क्लिक ऑन ls और ls करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक द लोकल इज अवेलेबल. सो आइदर यू गो फॉर लाइक अ cd local, देन यू कैन टैप द अगेन ls. तो ls के अंदर यहाँ पे आपकी शेयर ड्राइव इज अवेलेबल लाइक अ cd share, then I'm tap the again ls. So these are the CA certificates. So आपको अपनी accurate यानी कि आपकी जो Nginx की लोकेशन है, तो Nginx की लोकेशन आपको पता होना चाहिए और आप उसी लोकेशन पे जाके अपनी इस फाइल को एडिट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि हाउ टू एडिट द Nginx फाइल्स और एवरीथिंग. So this is the location of like a root usr share nginx.html और html के अंदर फाइल है. So सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी कि if I'm just go to the cd/rwt root, I'm go to the root, then click the ls. So there's no any file is available. I'm tap the cd जाके मैं डिफॉल्ट उस पे अपने यूजर पे आ गया एंड नाउ ls के मैं भी होम डायरेक्टरी पे हूँ. So cd/ and now the ls. So लिनक्स की ये कमांड्स है गाइस, तो इसीलिए मैंने बोला था कि लिनक्स की नॉलेज आपको होना थोड़ी सी जरूरी है, बट नो वेरी, आई एम जस्ट टाइप द cd/var. तो आपको किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, आप इजीली डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हो और वहां के आगे कुछ भी चेंज कर सकते हो. सो नाउ आई एम नॉट एनी एडिटिंग. नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वन मोर कि मैंने एक अपनी भी इमेज, अगर आपको पता हो कि मैंने अपनी भी एक इमेज क्या करी थी, पुल करी थी. तो नाउ आई एम जस्ट एग्जिट with this container and now I'm just create a one more website. So like I'm just change is like a name is I'm just create a one container like a docker is like ICCP info TECS tech and the name is con3. This is I'm just create a container 3
and I'm just give the port number here is a 90, like I'm give the port number, यानी कि मैं जो container 3 बना रहा हूँ उसको port number 90 दे रहा हूँ. And what is the my website image name? The image name is ICCP info TECH tech slash Omeka web. So this is my customized image of Omeka web. And now guys you can see कि अब जो मेरी वेबसाइट है वो ओमिका वेब वाली वेबसाइट यहाँ पर पब्लिश होगी सेम ही आईपी पे, बट आई एम चेंज द पोर्ट नंबर. And now you can see this is another website is available. This is my customized website I'm deploying my container. Got it? So this Omeka web is a my customized image जो मैंने सेव करके अपने कंटेनर में करी हुई है. Like the Nginx, I'm just access the Nginx website through a Docker app, and now the one more Ubuntu. Is it clear guys how to pull and how to create a container? Everyone, Aditya, Atul, Yes, Pankaj, yes, sir. Rakesh, Tarun, Yes, sir. is it concept is clear? Now the one Yes, more sir. thing, I'm explaining you one more thing guys. Now I'm just clear everything, and now you can see कि how to delete a container. So guys एक चीज मैं बताता हूँ कि अगर आपका कोई भी कंटेनर रनिंग होगा तो वो कंटेनर जब तक रनिंग होगा तब तक वो डिलीट भी नहीं होगा. So like a docker ps hyphen a. So यहाँ पे the total कंटेनर है जिसमें से 2 कंटेनर इज रनिंग. तो आपका Nginx कंटेनर इज रनिंग, तो 2 कंटेनर्स हैं. तो यहाँ पे हम जस्ट टाइप लाइक dock या docker stop stop and give the container id. Now enter, I'm stop this container as well as I'm just stop the another container. Just a minute. और अगर आपको इसका डुप्लीकेट भी लेना है तो आप डुप्लीकेट भी. नाउ आई एम जस्ट stop the another container is docker, and this is a another container name is Nginx. So guys देखिए एक ही इमेज मल्टीपल कंटेनर से मूव हो सकती है. So जब तक आपका कंटेनर डिलीट नहीं होगा आपकी इमेज भी डिलीट नहीं हो सकती है. So now the docker stop, and now again I'm just check the docker ps. So there's no any running container is available. Now you can just delete the container. You can type the command docker docker rm, and rm के बाद you can just give the container id or as well as a container name. Like you can just put the container name. Now enter, and now I'm just give the another container name is ICCP infotech container 3, and now the one more container is available is like a Ubuntu container 1. So you can see in a single machine I'm deploy the Nginx web server Ubuntu. So there are the multiple systems मैंने यहाँ पे deploy कर दिए हैं. And now I'm just type the docker ps hyphen a. Now there's no anything is there, and now the clear. After that you can see the docker image image. Now you can delete the image. If you can delete the image, you can just type the command the docker rm images images is give the Ubuntu. So wait, docker image and give the image id. So now docker wait delete delete image image and give the image id. 1 minute guys, I'm just again forget the command for delete, how to delete image. So simple how to delete image is docker delete image the command. So guys यही है, just a minute. So wait.
docker image image rm, and now give the image id. Yeah, so this is a command, guys. So I'm just give the this image id. After that, I'm just give the this image id. And guys, आप multiple image IDs एक साथ दे सकते हो. So now I'm just adding. So the command is docker image rm, not in rm image nahi hai, the docker image rm hai. Now the enter, and now you can clear, or if you can see the docker docker images images. Now guys, you can see कि at this time there's a no any image. मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास इमेज है तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली उस इमेज से, लेकिन अगर आपके पास इमेज नहीं है और व्हेन यू क्रिएट अ कंटेनर लाइक docker run run -name is ubuntu ubuntu con 1, and now the -i -d and give the ubuntu ubuntu image name. गाइस देखिए मैं यहाँ पर एक कंटेनर बना रहा हूँ, बट ऑलरेडी देयर इज नो एनी इमेज. तो आप देखेंगे कि जब मैं इस कंटेनर को बनाऊंगा तो फर्स्ट इट्स पुल द इमेज देन क्रिएट अ कंटेनर. तो देखिए लोकली वो सर्च कर रहा है, देयर इज नो इमेज इज अवेलेबल, देन इट्स पुल द इमेज एंड देन क्रिएट अ कंटेनर. Got it? And you can see docker images images. So you can see the मैंने इस बार इमेज पुल नहीं करी, इस बार मैंने डायरेक्ट कंटेनर बनाया है. That means if the image is not available in your docker engine, so it's automatically pulled to repository. Like I'm just create a one more ubuntu sorry docker run -i space -d. Then I'm just give the name name, name is a web server. I'm just give the name of container is web server, and now I'm just tap the -p, or I'm allow the port number is like 100:80, and now the image name is iccp info tech tag. This is my repository name slash the image name is omika web, and now enter. So you can see it's locally searched, this image is not available in the system, it's pull the image and create a container. And if you can see this container कि आपकी कौन सी वेबसाइट वेब सर्वर है, so जो भी मैंने ओमिका वेब के अंदर वेबसाइट बना रखी, you can see that this website is accessible in my system. Now I'm just click, and this is my server IP. I'm close this one, and now Control V, and the port number is wait, in IP is 3 dot. Copy this Docker engine IP, paste, and the colon I'm just put the port number is 100, and now you can see the again the my website is open. If you can edit this website, it's simply you can edit this website. You can simply you can just docker ps-a -a, and now you can type this container is web server container is available like a docker start. Is it the container name is look like name is web server. Now the docker execute -it and give the container name, then /bin/bash. I'm just logging with this container, and now this is a container, the Apache is available. Now I'm tap the ls, and you can see the cd/var/ww. So I'm just go to the cd/var. Yeah, I'm just go to the cd htdocs. Now the tab the ls command. This is the index.html file is available. Now I'm just added this HTML file, but this is a container of Ubuntu. There's a no vi editor work in a by default. So
this vi editor is not working by default, यानी कि जब भी आप कंटेनर्स बनाएंगे so कंटेनर्स आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ क्रिएट होता है. so अगर आपको नीड है इस कमांड की so you can install this command. so apt-get update -y. सबसे पहले मैं कंटेनर में जाके रेपोजिटरी अपडेट करूंगा. then the apt-get install vim -y. then मैं I'm install vim vim editor guys. सबसे पहले मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा. I'm install a vim editor and now the clear. or after that I'm just go to tap the command for ls. you can see the index.html. now I'm just edit the index.html web page. and now guys you can see कि I'm just edit a name of like welcome to Sri. so I'm just edit a vegetable shop. I'm just adding this name. I'm just go to the inside the container and see the where is a vegetable name of this container index. so I4 insert and type the this is a welcome to Sri. I'm just come to this and now I'm type like a welcome to ICCP info TECH tech and wait, remove is on my YouTube CHANNEL channel. Now I'm just edit in a website escape colon WQ. And now guys you can see I'm just refresh. And you can see the changes is applied. The welcome to ICCP Infotech join my YouTube channel. Got it the point, get the concept of the containerization system. Is it clear everyone? Yes, yes, sir. तो पुल करके और किस तरीके से आप एडिट करेंगे सो यू कैन एडिट अ कंटेनर. अब आपको अपना डेटाबेस बनाना है सो व्हाटएवर आपको जो भी चीजें डिप्लॉय करनी है सो आप कंटेनर्स पे डिप्लॉय कर सकते हो. यू डोंट नीड फॉर लाइक सो देखिए एक ही सिस्टम पे मैंने कितनी सारी एप्लीकेशंस को रन कर सकता हूँ. सो मेरी कितनी कॉस्ट यहाँ पर सेविंग हो रही है. लॉग आई एम जस्ट एग्जिट and if you can delete or how to delete container image everything is clear. Yes sir. And now instance and terminate instance. So thank you guys. So I think so enough for today. I continue.